हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार अपन डिस्कस करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें अपन काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं, तो आपका सिर्फ यही कार्य है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बात को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि वाक्य कैसे पहचाने। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई सा भी वाक्य हो उसको अपन कैसे पहचाने, कौन से कीवर्ड होंगे वो अपन पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि सूत्र जो होते हैं वो हमें चलने का सही तरीका सिखाते हैं, यानी वो मार्गदर्शक बनते हैं। जैसे एक शिक्षक है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, उनके मार्ग पर चलेंगे तो अपन बहुत आगे जाएंगे। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो पढ़ो, ठीक है। एक एक शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले पहचान के शब्द, यानी किसी वाक्य के अंत में एक तो से आई, यानी ये जो इस प्रकार का जो टेंस होगा उसमें सबसे पहले तो से आएगा, ठीक है। उसके बाद में रहा है, ठीक है, रहे हैं, रही है। यानी इस प्रकार आप देखोगे कि इस प्रकार के टेंस में आपने देखा कि वाक्य में है ना जो से जरूर आएगा, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में रहा है, रहे हैं, रही है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों को मिलाकर कहीं कहीं पर आपको ये भी मिलेगा कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ऐसे वाक्य के अंत में आपको ये देखने को मिले तो आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और पाई जाती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि जो से है, जो आपका से वर्ण है, इसके पहले, जस्ट पहले की बात कर रहा हूं मैं, यानी कोई समय दे रखा होगा, आपको कोई समय दे रखा होगा, ठीक है। इस बात को भी मैं स्पष्ट करूंगा। समय का मतलब आपको मान लीजिए 2 घंटे दे दिया, 4 घंटा लिखा हुआ हो गया, किसी महीने का नाम लिखा हो गया, यानी कोई सा भी समय मान लो, वो समय से के पहले आएगा। यानी मैं ये बोलूं कि इसके पहले, यानी से रहा है, उसके पहले कोई टाइम दे रखा होगा। जैसे मैं सुबह से उपन्यास लिख रहा हूं, एक वाक्य देख लो, देख, मैं सुबह से उपन्यास लिख रहा हूं। तो इसमें मैंने 2 रूल बताए कि सबसे पहले से आएगा, उसके बाद में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि से आ गया, ठीक है। इसके बाद में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे, तो ये रहा है, ठीक है, ये आ गया ना, रहा हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटी तो हमने देख ली कि से प्लस ये आ गया, यानी रहा हूं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, तो हमने पहचान लिया कि ये वाक्य है। लेकिन इसमें एक सूत्र मैंने और बताया कि कोई समय आएगा से के पहले, तो ये समय है या नहीं है, सुबह समय है या नहीं है। तो ये 2 रूल परफेक्ट तरीके से काम करेंगे। यानी अपन ये भी बोल सकते हैं कि कोई समय, एक दोनों का एक सूत्र बना सकते हैं हम अपन, कोई समय यानी कोई टाइम, ठीक है,
प्लस से प्लस रहा है, रही है इत्यादि कोई सा भी आ सकता है। तो इस प्रकार का सूत्र आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा। आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि ये वाक्य कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो मैं डस्टर ले लेता हूँ। तो ये चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी, खुद को पहचाननी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपको आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि आपको लंबे समय तक कार्य का जारी होना पाया जाता है। जैसे आप किसी गांव में रह रहे हो, मान लीजिए आप किसी सिटी में रह रहे हो और आप एक स्टूडेंट हो, आपका किसी विद्यालय में नया दाखिला हुआ है और आप सिटी, जो जयपुर सिटी है, गांव से आप उठकर जयपुर में जन्म से रह रहे हो। ठीक है, आपका जो जन्म हुआ वहाँ उसी समय से, यानी आपका जो जन्म हुआ था उसी टाइम के पहले आपके माँ बाप वहाँ पर जाकर बस गए, आप बड़े हुए, आपका दाखिला कोई विद्यालय में होता है। तो वहाँ पर मान लीजिए आप पहले जाओगे तो आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे फ्रेंड बनते जाएंगे। फिर वो आप बातें करोगे, आपकी जो दोस्त पूछेंगे कि आप इस जो सिटी है जयपुर में कितने समय से रह रहे हो, तो आप बताओगे, आप यदि जन्म से रह रहे हो तो आप बताओगे हम जयपुर में जन्म से रह रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य इस टेंस में आते हैं, लंबे समय तक कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो आप अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी देखा था। ध्यान देना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ कि हमने कंटिन्यूअस में देखा था कि रहा है, ये शब्द देखे थे कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, यानी उसमें से नहीं आ रहा। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका जो अंतर देख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, उस टेंस का जो पहचान के शब्द हैं रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ऐसे पहचान के शब्द हैं। आप इस टेंस में देख रहे हो कि प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें आप सहायक क्रिया, यानी इसमें पहचान के शब्द क्या देख रहे हो, से रहा है इत्यादि, यानी से रहा है, से रही है, से रहे आदि शब्द देख रहे हो। तो आपको इनमें दो अंतर ये है कि इसमें रहा है, रही है के पहले से नहीं आ रहा है, यानी ये जो से है वो ये नहीं आ रहा है, और इसमें है ना जो रहा है, रही है, रहे है, यानी किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन यहाँ पर से जुड़ गया तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे एक वाक्य लिख रहा हूं मैं सुबह पढ़ रहा हूं। ठीक है, एक वाक्य यहाँ पर इसी के आधार पर मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो आपने देखा कि दोनों वाक्य के अंत में रहा है ये आ रहा है, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर आपको रहा है कि पहले से नहीं दे रखा है, यानी समय भी है लेकिन यहाँ पर से नहीं दे रखा है, और यहाँ पर से दे रखा है। तो आप ध्यान में रखना, जिसमें से आई वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और जिसमें से नहीं आई वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। केवल ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस प्रकार अपन चीज़ों को समझते जाएंगे। इसमें है ना
जो आपको आपका एक यानी इसकी सहायक क्रिया तो अपन जब वाक्य पढ़ाएंगे तब समझेंगे, लेकिन मैं सहायक क्रिया भी लिख देता हूँ आपके सामने। यानी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन, ठीक है, और हैव बीन। एक वचन के लिए ये आएगा, यानी सिंगुलर एक वचन के लिए, एक वचन वाक्य के लिए ये आएगा और बहुवचन वाक्य के लिए ये आएगा, यानी प्लूरल के लिए ये आएगा। ठीक है, तो सिंस और फॉर का नियम क्या कहता है कि जब वाक्य में अनिश्चित समय दे रखा हो, अनिश्चित समय दे रखा हो, अनिश्चित समय का मतलब है, अनिश्चित समय का मतलब है एक तो घंटे दे रखे हों, ठीक है, महीने, सप्ताह या वर्ष। यानी आपको यदि मान ले 2 घंटे, 4 घंटे इस प्रकार कुछ दे रखा हो तो आपको फॉर का प्रयोग करना है उस वाक्य में। मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अब तो मैं पढ़ा रहा हूं जो याद रखो। ठीक है, जैसे कोई 2 महीना, 1 महीना, यानी ये यूज कैसे होंगे, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ऐसे वाक्य आए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी 2 घंटा उसमें आ गया तो फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे आ जाए मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूं, तो 2 महीने आ गए तो अनिश्चित से समय बता रहा है तो उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 सप्ताह है, जैसे कोई सा भी 2 सप्ताह आ गया, या आप देखो कि 3 सप्ताह आ गया, यानी 3 सप्ताह है, यानी आ जाए कि मैं 3 सप्ते से इस गांव में रह रहा हूं, तो निश्चित टाइम है कि नहीं, 3 सप्ते, कौन से 3 सप्ते, कौन से 3 सप्ते, किस महीने के 3 सप्ते, तो अनिश्चित टाइम हो गया। और वर्ष की बात आ जाए 1 वर्ष से 1 वर्ष, यानी इस प्रकार की कोई सी भी चीज आए तो वो अनिश्चित समय होगा, वो उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन जो सिंस होता है वो इसके विपरीत होता है, यानी निश्चित समय के लिए। जिस वाक्य में निश्चित समय का बोध होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यानी उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि जैसे किसी वाक्य में दे रखा हो घड़ी का समय, ठीक है, या आपको कोई दिन का नाम दे रखा हो, दिन का नाम, कोई महीने का नाम दे रखा हो, महीने का नाम, ठीक है, महीने का नाम दे रखा हो, तारीख या दिनांक दे रखी हो, कोई दिनांक दे रखी हो तो आएगा। और यदि आपको सुबह है या शाम, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, इसके लिए भी सिंस का प्रयोग होगा।
आप ये देखो कि यदि ये वर्ड आए जन्म से यानी जन्म संबंधित कोई टाइम आए तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आप देखोगे कि घड़ी का समय का मतलब यहाँ पर यह है कि निश्चित टाइम बता रहा है कि मान लीजिए 1 AM से 2 AM, इस प्रकार घड़ी का कोई टाइम दे, यानी कोई सा भी आपको टाइम दे रखा हो तो उसके लिए, यानी घड़ी का यदि आपको टाइम दे रखा है तो आप उससे सिंस लगाएंगे। जैसे दिन का नाम दे रखा हो, जैसे मंडे यानी सोमवार, ट्यूजडे यानी ट्यूजडे, इस प्रकार कुछ भी यानी सप्ताह है, यानी दिन कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार के कुछ भी दे रखे हो ना तो निश्चित टाइम है, सिंस का प्रयोग होगा। महीने के नाम दे रखे हो, जनवरी, फरवरी यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस प्रकार का कोई महीने का नाम दे रखा है कि वह मार्च से पढ़ाई कर रहा है तो मार्च आ गया, ठीक है। इस प्रकार कोई तारीख दे रखी हो 1/1/2021, इस प्रकार यानी ऐसे दे रखा हो कि वह 1 जनवरी 2021 से पढ़ रहा है, ठीक है, यानी और ये आ जाए सुबह शाम, यानी वह सुबह से पढ़ रहा है, वह शाम से पढ़ रहा है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग। और जन्म से यानी जन्म संबंधित कोई बात आए कि वह जन्म से इस गांव में रह रहा है तो इसके लिए भी सिंस का प्रयोग होगा। तो निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये दोनों चीज़ें अपन को विशेष रूप से काम में आएंगी, तो इन चीज़ों को भूलना मत, इन चीज़ों को रट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फ्रेंड्स, अपन 3 प्रकार के वाक्य देखेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य। हर टेंस में यही प्रकार चल रहे हैं, तो उसी के आधार पर अपन देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। पहला प्रकार एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य या इसे अपन साधारण वाक्य भी अपन बोल सकते हैं। मैं मार्कर बदल लेता हूँ, मार्कर थोड़ा ये, यानी सकारात्मक वाक्य। और इसमें क्या फॉर्मेट चलेगा, यानी रूल आपको पता है कि सभी में सब्जेक्ट आ रही है, सभी में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब बदल रही है बस, और थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जो कर्ता है वो लिखेंगे, यानी कर्ता लिखेंगे, ठीक है, कर्ता लिख दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन है, ठीक है। तो मैं ऊपर लिखना चाहूँगा हैज बीन, हैव बीन, यानी एक वचन के लिए हैज बीन और बहुवचन के लिए हैव बीन आएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसके साथ आईएनजी लगेगा, यानी ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में अपन को आईएनजी लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है तो लगा दो। इसके बाद आपका मैंने पहले बताया था कि फॉर या सिंस का प्रयोग, तो यहाँ काम आएगा वो, ठीक है, फॉर या सिंस, यानी वाक्य में यदि आपको अनिश्चित टाइम दे रखा है तो फॉर का प्रयोग,
और निश्चित टाइम दे रखा है तो सिंस का प्रयोग करना होगा और उसके साथ में अपन को टाइम लिखना होगा, यानी जो टाइम दे रखा है वो लिखना पड़ेगा और अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस प्रकार फॉर्मूला वो ये साइक्रिया बदल रही है, बस ये साइक्रिया बदल गई, ये बदल गई और कुछ भी नहीं अंतर आया है। तो सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट इनमें से एक और टाइम। ठीक है, तो बनाने का प्रयास करते हैं। मैं वाक्य लिखता हूं एक, मैं सुबह से यह उपन्यास लिख रहा हूं। ठीक है, यानी मैं सुबह से यह उपन्यास लिख रहा हूं। अब आपको वाक्य के अंत में, यानी मैंने 3 कंडीशन बताई थी कि पहले से आना चाहिए, यानी पहले समय आना चाहिए, फिर उसके बाद में से आना चाहिए, फिर उसके बाद में रहा है, रही है, रहे आना चाहिए। तो इस वाक्य में आप देखोगे कि पहले समय आ गया है सुबह, फिर उसके बाद में से आ गया है और इसके बाद में आपने देखा कि रहा हूं, यह आ गया ना। तो तीनों फॉर्मूले यहाँ पर आपको वाक्य में सबसे पहले देखना होगा कि वाक्य में ये चीज़ आई है या नहीं आई है। यदि इनमें से एक भी चीज़ नहीं आती है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे और कर्ता आपको पता है पहले ये आ जाता है। तो मैं इसमें कर्ता है और आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर लिख रखा था सब्जेक्ट कर्ता, वो बिल्कुल याद कर लिए होंगे। यदि आपने याद नहीं किया है तो पिछली वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मैं है ना जो बहुवचन है और मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई यानी मैं, ये बहुवचन करता है। ठीक है, और बहुवचन करता है तो बहुवचन के लिए मैंने बताया है कि बहुवचन के लिए हैज बीन यानी हैव बीन लगाते हैं, सॉरी बहुवचन के लिए हैव बीन लगाएंगे। तो यहाँ पर हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन लगा दिया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, ये क्लियर कर लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें वर्ब क्या है, लिखना, यानी अपन इसको यहाँ से बदल देते हैं, पढ़ना कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ना मैंने कर दिया है यहाँ पर। और पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, पढ़ना की स्पेलिंग रीड होती है, यानी रीड तीनों फॉर्में चलती हैं इसकी, रीड एक ही फॉर्म चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फॉर्म इसके लगा देता हूँ रीड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी है। अब अपन इसके आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो रीड के मैं आईएनजी लगा देता हूँ, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, आईएनजी मैंने लगा दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी ये बचा यह उपन्यास, तो यह की स्पेलिंग दिस और उपन्यास की स्पेलिंग क्या होती है, नोवेल यानी उपन्यास, नोवेल यानी उपन्यास। ठीक है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमने लगा दी। अब फॉर का प्रयोग करें या सिंस का प्रयोग करें, अब यहाँ पर देखना होगा। अपन के पास में सुबह दे रखा है, टाइम दे रखा है सुबह, तो मैंने बताया था शाम या सुबह आए तो अपन को सिंस का प्रयोग करना है, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये निश्चित टाइम है तो यहाँ पर अपन सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। ठीक है, इसके बाद में टाइम क्या दे रखा है, हमने सिंस लगा दिया दोनों, यानी फॉर या सिंस में से अपन ने एक चीज लगा दी, सिंस। अब अपन को टाइम देखना है, टाइम सुबह है तो अपन मॉर्निंग लगा देंगे। यानी मॉर्निंग और अंत में फुल स्टॉप, यानी आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार अपन ये वाक्य बना सकते हैं। एक वाक्य और बनाकर बताता हूं मैं कि वे
वे सन 1988 से रह रहे हैं। ठीक है, अपन को कंडीशन, 3 कंडीशन देखनी है। पहले समय आना चाहिए, फिर से आना चाहिए, फिर उसके बाद में आईएनजी आना चाहिए। तो सबसे पहले समय आपको मिल गया है 1988, फिर से आ गया, फिर ये आ गया, यानी ये आ गया रहे हैं। ठीक है, तो तीनों कंडीशन मिल गई। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लगाना होगा, और सब्जेक्ट वे है, और वे मैंने बताया था कि बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है। ठीक है, तो वे की स्पेलिंग होती है दे। ठीक है, दे सब्जेक्ट। इसके बाद में हैज बीन लगाए या हैव बीन, तो मैंने बताया कि बहुवचन के साथ हैव बीन आता है, ये हैव बीन आ जाएगा, तो क्योंकि बहुवचन करता है तो हैव बीन ही आएगा, हैव बीन। ठीक है, हैव बीन आएगा। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब कौन सी है? रहना, या रह यानी रहना, रहना की लाइव, लिव यानी रहना, यानी लिव यानी रहना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? डी लग जाएगा। ठीक है, लिव्ड, यानी इस प्रकार फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म अपन को लगानी है तो लिव। ठीक है, लिव, लेकिन यहां पर अपन को आईएनजी लगानी है तो ये ई हट जाएगा। ठीक है, लिविंग है ना, तो ई हट गए इसके। ठीक है, आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट देखो है या नहीं है, नहीं है ऑब्जेक्ट हमारे इसमें वाक्य में। फॉर या सिंस का प्रयोग करें, कौन सा प्रयोग करें? तो अपन को सन दे रखी है, यानी 1988 सन दे दी, तो ये निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम है। और मैंने बताया भी था कि जब निश्चित टाइम आए, कोई तारीख आए या कोई सन आए, तो वहां पर सिंस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सिंस, ठीक है, सिंस। इसके बाद में अपन को टाइम लगाना है, तो टाइम कौन सा करें? यानी टाइम सन 1988। ठीक है, तो 1988 कर देंगे, 1988। ठीक है, तो दे हैज बीन लिविंग सिंस 1988। तो इस प्रकार अपन वाक्य को बना सकते हैं। अब इस प्रकार के वाक्य, और अब अपन को नेगेटिव वाक्य बनाना होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आपका जो नेगेटिव वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, उनमें क्या होगा? इसको मिटा देता हूं मैं, सारे को मिटाना पड़ेगा। जैसे नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लिखनी पड़ेगी, वो अपन लिखते आ रही है। ठीक है, इसके बाद में अपन को या तो एक वचन है तो हैज लगाएंगे, या बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। अब यहाँ पर है ना, जो हैज बीन और हैव बीन दूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हैज के हमेशा बाद में नोट का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मकता का भाव आ रहा है, तो नोट का प्रयोग होगा। और जो बीन है ना, ये जो बीन है वो नोट के बाद में लगेगा, यानी बीन नोट के बाद में लगेगा। ये ध्यान में रखना कि हैज बीन
दोनों साथ में नहीं आएंगे नकारात्मक वाक्य में, ये ध्यान में रखना। क्योंकि जो हैज बीन यानी हैज बीन है तो उसके बीच में नोट का प्रयोग हो रहा है, ये दोनों साथ नहीं आएंगे। आप सीधा हैज बीन ऐसे लिख दिया नोट, यानी हैज बीन नोट, ये गलत हो जाएगा, उसके बीच में लिखना है। वैसा ही मैं कर रहा हूँ, हैज नोट बीन, हैव नोट बीन। इस प्रकार अपन को यदि नकारात्मक वाक्य आता है तो इस प्रकार लिखना है, ठीक है। नोट हमने लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में आईएनजी वही फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसके बाद में फॉर का प्रयोग कर रहे थे और सिंस का यानी सिंस का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको टाइम जो दे रखा है वो लगा दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला चलेगा। मैं एक वाक्य लिखता हूँ, यानी मैं वाक्य ज़्यादा इसीलिए नहीं बना रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है वीडियो को, ठीक है। तो मैं टाइम इसलिए नहीं, वो सारे वाक्य यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप है ना जो इनको प्रैक्टिस करते रहो, आपके पास में बहुत कुछ दे रखा है, तो ठीक है। तो मैं बार वाला जो वाक्य बनाया तो उसी के आधार पर समझा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। वह 2 सप्ताह यानी वह 2 सप्ताह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। तो हमने नकारात्मक वाक्य तो पहचान लिया कि नहीं का प्रयोग हो रहा है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले समय देखो, समय आया ही नहीं, 2 सप्ताह समय आ गया। उसके बाद में से आ रहा है, उसके बाद में रहा है, आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काम करेगा। नोट का प्रयोग हो रहा है यानी नहीं आ रहा है, तो उसमें ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको काम में लेना होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगानी है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट वह है और मैंने बताया था कि वह एक वचन की सब्जेक्ट होती है और ये ध्यान में रखो कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर तो पढ़ रहा है तो कोई लड़का है, पुल्लिंग है, तो ही का प्रयोग होगा। यदि लड़की होती तो सी का प्रयोग होता, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ही का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद में एक वचन करता है तो एक वचन की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो ये लगाएंगे अपन, यानी हैज, ठीक है। इसके बाद में नोट का प्रयोग नहीं आ रहा है तो नोट का प्रयोग होगा, नोट का प्रयोग। फिर उसके बाद में बीन का प्रयोग, बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि हैज बीन के बीच में नोट आएगा नकारात्मक वाक्य में, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद में वर्ब आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पढ़ रहा है की फर्स्ट फॉर्म रीड आती है, ठीक है, रीड, ठीक है, ये लगा दिया हमने। इसके बाद में आईएनजी आएगा, ठीक है, आईएनजी हमने लगा दिया। इसके अंदर है ना जो ऑब्जेक्ट है यानी उपन्यास, उपन्यास अपन को लगाना है। और उपन्यास की स्पेलिंग मैंने अभी बताई थी आपको, नोवेल, नोवेल यानी उपन्यास होता है, तो अपन ने ऑब्जेक्ट भी लगा दी। अब फॉर का प्रयोग करें या सिंस का प्रयोग करें, ये समस्या आ गई। तो समय देखो, यानी 2 सप्ताह से, तो मैंने बताया था कि जहाँ पर सप्ताह का नाम आए, आपका महीने का नाम आए, यानी 2 सप्ताह 3 सप्ताह, तो उसमें फॉर का प्रयोग करना है। मैंने बताया था जहाँ पर 2 महीने 3 महीने आए वहाँ पर आपको फॉर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर तो 2 सप्ताह दे रखा है, अनिश्चित टाइम दे रखा है, तो आपको फॉर का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो अपन फॉर का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत है, फॉर का प्रयोग, ठीक है, फॉर का प्रयोग कर दिया। अब टाइम क्या है? 2 सप्ताह, यानी 2 वीक,
टू वीक, और अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 वीक, यानी वह 2 सप्ताह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा है। तो इस प्रकार आप काफ़ी सारे वाक्य बना सकते हो। आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, सब कुछ आप कर दोगे। और आज मैं इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं पढ़ा पा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी है। तो आप प्रैक्टिस करते रहे, रिपीट करती रहे, क्योंकि रिपीट आपका मेन हथियार है और आप इसी से आगे बढ़ोगे। तो रिपीट करना नहीं भूलना। मैं 3 दिन बाद में वीडियो बनाता हूँ, तो इसको पूरी तरीके से रिपीट कर लेना, चीज़ों को बार बार याद करने की कोशिश करो। हमारे जीवन में सिर्फ ये रहा कि टेंशन है, टेंशन नहीं है। अपन चीज़ों को सही तरीके से याद करके चलना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।